नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है एआरसी जीएस सेंटर के डेली करेंट न्यूज में। अगर आपने हमारे चैनल एआरसी जीएस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलिए आज के न्यूज को देखते हैं। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2030-31 तक $60 ट्रिलियन संभावित। दोस्तों, हाल ही में जारी एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकार वित्त वर्ष 2030-31 तक $7 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो यह 3.6 से बढ़कर 4.5 तक हो जाएगी। जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय उच्च मध्यम आय वाले देशों के समूह में पहुंच जाएगा। बता दें कि एस&पी ग्लोबल के अनुसार भारत की जीडीपी का आकार 6.7 वार्षिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान पूरा होता है तो भारत वित्त वर्ष 2030-31 तक उच्च मध्यम आय वाले वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही एस&पी ग्लोबल के अनुसार भारत की जीडीपी की विकास दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.2% रहने का अनुमान है, जो सरकार के प्रथम अनुमान 6.5 से 7.3 से अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में अगर हम बात करें, यह किसी देश के एक समयावधि या एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य मौद्रिक मूल्य की प्रतिनिधित्व करता है। यह आर्थिक गतिविधियों के लिए किसी देश के द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है। यह एक सकल संख्या है जो किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं इसे परिभाषित करना आसान हो सकता है, लेकिन इसकी गणना करना जटिल है एवं विभिन्न देशों द्वारा इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। बता दें कि जीडीपी की पहली बुनियादी अवधारणा का आविष्कार 18वीं सदी के अंत में हुआ था। साथ ही जीडीपी की आधुनिक अवधारणा को अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट ने 1934 में विकसित किया था। वहीं 1944 में बेटन वुड्स सम्मेलन में जीडीपी को किसी देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य माप के रूप में अपनाया गया था। चलिए आज के आपके अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत वित्त वर्ष 2028-29 तक अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरा है, वित्त वर्ष 2030-31 तक भारत की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 3.6 से बढ़कर 4.5 तक हो जाएगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।